अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिफरेंट टेक्निक्स के साथ स्मोकी ग्लिटरी आई मेकअप लुक शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने स्किप कहीं भी नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। मेकअप का स्टार्ट हम आईब्रोज की शेप से करने वाले हैं और मीडियम और डार्क दोनों शेड्स को आपस में मिक्स करके आईब्रो की शेप करेंगे। आईब्रोज में फिलिंग करेंगे इस तरह से कि आईब्रो में कोई भी पैच नहीं बने। आईब्रोज की प्रॉपर शेप कर लेने के बाद स्पूली की मदद से आपने लाजमी से उसको कॉम्ब कर लेना है ताकि और मज़ीद अच्छी ब्लेंडिंग आ जाए। ठीक है, अब हाइलाइटर यूज़ करना है ब्रो बोइन एरिया पर। इनकी अपनी रियल आईब्रोज की शेप वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। थिक इनकी आईब्रोज की शेप है और इनकी आई जो है वो स्मॉल साइज़ की आइज़ है। ठीक है, और स्मॉल साइज़ और हुडीड आइज़ के ऊपर जो मेकअप की टेक्निक्स होती हैं हम एक बड़े साइज़ वाली आई मेकअप लुक से डिफरेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो छोटी आइज़ होती है उसकी जो आपकी कंटोरिंग होती है ना वो ग्राउंड में जा रही होती है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग में उसको रखोगे तो आइज़ काफ़ी छोटी लगना शुरू हो जाती है। प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम आई की ब्लेंडिंग करते हैं, किस तरह से हम कंटोरिंग करते हैं, सब आपको आज की इस वीडियो में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि सब चीज़ों को आप आसानी से सीख सको। ख़ास तौर पर जो हमारे बिगनर्स होते हैं उन्हें इस तरह की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि वो किस तरह से आई मेकअप लुक क्रिएट करें। ठीक है, कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि जस्ट सारी आइज़ के ऊपर एक ही तरह से मेकअप किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइज़ की शेप के अकॉर्डिंग अगर आप मेकअप करना सीख लोगे तो आप एक परफेक्ट वाला आई मेकअप लुक क्रिएट कर पाओगे। परफेक्ट तरीके से आई की जब आप ब्लेंडिंग कर लोगे तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें कलर ऐड करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम अपने ड्रेसेस को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने कलर्स की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारे ड्रेसेस में कोई कलर हो, थोड़ा सा हमारी आइज़ पर भी वो कलर नज़र आए तो आइज़ में एक अच्छा लुक आता है। ठीक है, पता चलता है कि हमने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है ना वो आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो इसमें इस वक्त हमारे ड्रेस में थोड़ा सा ग्रीनिश शेड है तो हमने ग्रीनिश शेड के साथ ही पूरा क्रीज को मैं मतलब आउटर पर अप्लाई कर उसको पूरा क्रीज पे अप्लाई किया है। और नेक्स्ट कलर जो इस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड में अप्लाई करूँगी। ठीक है, डार्क ब्राउन शेड को आपने इस तरह से बड़े ब्रश में उठा लेना, जो आपका कंटूरिंग वाला ब्रश है, और इसे ऐसे जैसे लाइनर वाली जगह पर स्मज लाइनर अप्लाई किया जाता है उस मेथड के साथ जो छोटी हमारी आइज़ होती हैं उन पे ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि जो हमारी छोटी आइज़ होती है उस पर जो शार्प वाले लॉन्ग विंग आई लाइनर होते हैं वो मतलब बहुत कम सूट कर रहे होते हैं। उनकी एक डिफरेंट टेक्निक होती है जो बिगिनर्स को उतना नहीं मतलब कि आइडिया होता है कि कौन सी टेक्निक के साथ छोटी आइज़ पे काम किया जाए। और ज़्यादा मुश्किल काम जो छोटी और हुडीड आइज़ होती है उस पर ही हमें मतलब कि सही टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ हमारी आइज़ एक तो ऑलरेडी छोटी होती हैं और हमारी गलत टेक्निक्स की वजह से वो और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और यहाँ पर आप देखें जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन करके तो उसके बाद जो है ना हम ब्लेंडिंग इस तरह से कर रहे हैं ये, और ये आउटर साइड से हम लोगों ने रखना है और इस तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है, आप इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हो। ये एक बड़ा अच्छा मेथड है हमारी स्मॉल आइज़ पर।
और थोड़ा सा पिंक, रेड पिंक शेड है जिसको हम आंखों के नीचे अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारे ब्लशन वाले पैलेट्स होते हैं उनमें ये वाले शेड हमें इजीली मिल जाते हैं, और उनमें से क्योंकि ये ब्लशन के लिए ज़्यादा कलर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं तो इन्हें आप आंखों के नीचे भी बड़ा ही स्मूथ सा लुक आता है, इनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और साथ ही हाइलाइटर हम लोग यहाँ पे अगेन, क्योंकि ये है कि हाइलाइटर की फिनिशिंग लास्ट तक हमारी होती है, सबसे लास्ट में भी आपको थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर देना चाहिए। ये कैंडिल लैब के यहाँ पर हमारे पास 2 शेड्स हैं, एक सिल्वर है और एक कॉपर गोल्ड शेड है, ठीक है। कॉपर गोल्ड शेड का स्वाच आपको करके दिखाते हैं कुछ इस टाइप का, और एक ये वाला हमारे पास थोड़ा सा जो हमारे पास चैम्पियन सा शेड होता है वो शेड है। तो दोनों शेड्स को आपस में हम लोगों ने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद एक नया शेड क्रिएट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा मायने रख रही होती है, जब आप डिफरेंट 2-2, 3-3 शेड्स को आपस में मिक्स कर रहे होते हो और आपको एक डिफरेंट कलर मिल रहा होता है, तो एक मतलब कि एक आपके अंदर से ही ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है कि हाँ जी हमने कुछ न्यू किया है। तो न्यू चीज़ों को ज़रूर ट्राई किया करें, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा ये एक तरीका है कि आप नई नई चीज़ों को बनाएं, लगाएं, अप्लाई करें, मिक्सिंग करना सीखें। इसी तरह लिप के कलर्स आ जाते हैं, जब आप लिपस्टिक को डायरेक्ट उठा के लगाते हो तो उतना मज़ा नहीं आता है जब आप अपनी लिपस्टिक के अंदर 2-3 कलर्स की मिक्सिंग करके अप्लाई करते हो और वो एक डिफरेंट शेड जब क्रिएट हो रहा होता है तो वो चीज़ जो है ना वो हमारे लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी का सबब बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी अपनी कोई न्यू क्रिएशन हो रही होती है, ठीक है। सेम इसी तरह से कि जैसे हमने इन 2 शेड्स को जो है वो आपस में मिक्स करके एक नया शेड जो है वो क्रिएट करके इनकी आईज के ऊपर अप्लाई किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट लुक जो है वो नज़र आ रहा होता है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे इतने ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स में हमारे जो हमें ज़रूरत का कलर होता है वो नज़र ही नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है एक एक आई शेडो। फिर अगर आपको मिक्सिंग आती होगी तो आप आसानी से इन चीज़ों को उठा सकते हो। अब ये प्रेस्ड ग्लिटर है, और प्रेस्ड ग्लिटर का ये फ़ायदा है कि आप आसानी से उठाओ और लगा लो, यानी कि रेडी टू यूज़ होती है, उसको आप बस फिंगर से टच करते हो और अप्लाई कर लेते हो। इसलिए जो हमारी ये भी कैंडी लैब ही का है, इस तरह के जो प्रेस्ड ग्लिटर होते हैं वो ख़ास तौर पर ब्राइड्स के लिए आपको ज़रूर बाय करके अपने पास रखने चाहिए। और ये प्रोडक्ट्स भी आपके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी तो आप ज़रूर जाके एक डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। खास तौर पे ये जो जेल लाइनर है, वाइट जेल लाइनर, इसको आप आसानी से बहुत रिजनेबल प्राइस में बाय कर सकते हो। कल भी मैं कमेंट अपने पढ़ रही थी, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोज़ के कमेंट में मैं बहुत शौक से पढ़ रही होती हूँ, तो वहाँ पर आ रहा था कि मैंने तो जितनी बार भी बाय किए हैं जेल लाइनर को उतनी बार ही वो ड्राई हो जाता है। तो ये है कि अगर आप रिजनेबल प्राइस पे बाय करोगे, क्योंकि बाज़ लोगों के ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं। अब हमारा तो रूटीन में होता है कि मतलब कि 1 मंथ 15 डेज़ के बाद हमारा एक जो पैकिंग है, क्योंकि हमने ज़्यादा यूज़ करना होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप कम यूज़ कर रहे होते हो तो फिर आप रिजनेबल प्राइस वाले बाय कर लें। अगर वो 3-4 महीने, क्योंकि इसको टाइट करके आप रखें, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी उसको ओपन रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारी स्मॉल आइज़ के ऊपर हम लोगों ने हल्का सा यहाँ पर जो है ना लाइनर की बनाया है, बहुत मोटा लाइनर छोटी आइज़ के ऊपर टेक्निक के साथ लगता है, और उससे आइज़ छोटी जो है ना मतलब कि ज़्यादा अगर आप कोशिश करते हो मोटे मोटे लाइनर्स लगाने की छोटी आइज़ पे, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी कम होता है तो वो और मज़ीद छोटी हो जाती हैं। इसलिए बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ ही आपने एक लाइन क्रिएट करके छोड़ देनी है। और अब आप खुद देखिए कि हमारी स्मॉल साइज़ की आइज़ जो हैं वो पहले से काफ़ी अच्छी और खूबसूरत दिखने लगी हैं। बाकी यहाँ पर हम मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर अपनी लैशेस को अप्लाई करते हैं। और छोटी आइज़ पे आपको ये भी टिप दूंगी कि बहुत बड़ी बड़ी लैशेस आपको नहीं लगानी है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी लैशेस की वजह से आपकी पूरी आइज़ ढांपी जाए, ठीक है। जब आइज़ ओपन हो तो वो आईब्रोज तक आपकी लैशेस जा रही हों और फिर कुछ मज़ा ही नहीं आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर से सीखना है। बिगिनर्स जब काम करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं और उनको जब अपने प्रैक्टिकल में लाते हैं तो वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं हर एक चीज़ को। लेकिन जो बंदा सिर्फ देखता है और प्रैक्टिस नहीं करता और ये समझता है कि बस मुझे देखने से ही सारा काम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल में किसी चीज़ को नहीं लाओगे आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हमारे पास यहाँ पे लैशेज़ हैं। लैशेज़ के निकालने का भी एक अलग ही मेथड होता है। अगर आप लैशेज़ को कॉर्नर, क्योंकि जो आगे वाला कॉर्नर है अगर ये आप कट नहीं ना करते और आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग लैशेज़ को कट करके अप्लाई नहीं करते तो फिर आपकी लैशेज़ इरिटेशन करती हैं, ठीक, यानी कि वो आपकी आइज़ में कभी आगे वाली साइड से चुभती रहेंगी, कभी आउटर कॉर्नर से चुभती रहेंगी। ख़ास तौर पे जो चुभन होती है वो आइज़ के फ्रंट वाले कॉर्नर से होती है। जब हम अपनी लैशेज़ को बहुत आगे की तरफ अप्लाई कर देते हैं
क्योंकि जब हम आँख खोलते हैं तो वो आगे वाला जो कोना होता है वो हमारी स्किन के अंदर ही चुभ रहा होता है, इसलिए आपने फ्रंट वाले कॉर्नर से काफ़ी पीछे हटा के अपनी लैशेज़ को अप्लाई करना है। फिर आपकी लैशेज़ चुभेंगी भी नहीं और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने नेचुरली तौर पर कुछ मतलब अपनी ही लैशेज़ हैं, ठीक है, वो ओवर भी नहीं दिखेंगी। और बहुत बड़ी लैशेज़ लगाओगे तो वो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे कोई कोई ऐसे छत सी नज़र आ रही है, यानी कि एक शेडो सा नज़र आ रहा है, वो चीज़ भी आपने नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, ये नेचुरल सी लैशेज़ हैं, नेचुरल सा इनका मेकअप लुक है, स्मूथ लुक है इनका नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।